शाबाजी। अबे मैं आराम कर रहा था तो सपने हमने एक अजीब सा ख्वाब देखा। मतलब मैं सो रहा था, आंखें खुली रही हुई। कारे आंखें खोल कर नींद लगी। हम ये खड़े खड़े कहां सुनाई दे ऐसे निहारे कर सकता। आज 5 रात भाई का सुने नहीं। साले आंख बंद करके लोग सोते हैं तो साले का तो आंखें खुली रही। बहुत जने मर जाते तो आंखें खुली हट का निहारा। अरे तुम्हें मरा हूं क्या? मैं सो रहा था तो सपने में हमने क्या देखा कि तू हमारे लिए नाश्ता लेकर आया। हाँ है? हाँ हाँ और हमें ऐसा लगा कि जैसे वाकई में नाश्ता हो। हाँ। तो नाश्ते में क्या लाया था? काव है? कपूरा नहीं, पहले जात तू कौन है से बता। हम हाँ। नचनिया नचनिया ये कौन? एक बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकती। अब घर जाना तो अपनी माँ से पूछना कि माँ ये बताओ कि हमारे कितने बाप हैं। एक है? एक तुझे कैसे मालूम? मालूम है बेटा। अच्छा पप्पा। बोलने साले हैं बेटा हम तुम्हारे। अरे बाबू आज हम सपने में देखें। हाँ तो ये बोल। सपने में यह देखें लम्बरदार क्या देखा? कि हम हो तो जहाजी पे चढ़ गए। अरे वाह। जहाजी पे बैठे और रही रही जहाजिया नहीं मन न से ऊपर का उड़ी। तो अब वही दो जने घूमत हन ऊपर है। अच्छा ऊपर ऊपर ड्राइवर कौन था? ड्राइवर वो चला रहा था, दूसरा कोई था। अच्छा वो सूरज कुमार गुप्ता। लम्बरदार जब हम हो तो ऊपर घूमत रहन तो वतने बीच में भूख लाग गई दो जने के। ओ हाँ भाई प्यास भूख तो लगी थी। भूख लाग गई तो जहाज नीचे आई होगी। नहीं जहाज तो ऊपर चल रही। अच्छा ऊपर चल रही थी। ऊपर से वही शीशा किंचा डाउन करके देखें क्या तो नीचे 2 गड्ढा बड़ा के बना रहा 10 बाई 10। ओहो अच्छा तो क्या हुआ? एक गड्ढा में तो शहद भरी रही। अच्छा अच्छा हाँ। अब एक गड्ढा में गु मतलब शहद वाले में तो तुम गिर गए। अच्छा अच्छा जहाजी पर से। अरे हम ठाकुर हैं। भूख के मारे जहाजी पर से तू गिर गए हमारे शहद वाले गड्ढा में। अरे वाह। और जौने में गु भरा रहा लम्बरदार हम गिर गए। साले तुम उसी लायक है ही हो। तो ना बाबू जब 2 जने वहां से निकरागा तो भूख लागी रही। हाँ हाँ हम तुह का चाटे लागे। हाँ हाँ और तुम हमका चाटे लागे। हम टट्टी चाटेंगे और साला अपने आप को कहता शहद चाट रहा था। साला हराम खोर। साले बंगा कंटे पड़ा। इधर आ। हमारा दोस्त कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। अरे दे राम राम ठाकुर। राम 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 राम। आओ शेरा कैसे न रे? तोहरे घर में सारे को मरत है शेरा। वो रंडी का क्या हुआ है? करा के नहीं शायद तो मरवा के आ रहा। कारे शेरा ये तो निहुरे की आदत किसने डाल दिया रे? अरे पहले देखो हम क्यों निहुरे हैं। ओ खोल 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 खोल।
कहो सेरा, ये कैसे हुआ? ऐसा हुआ। अरे उसका क्या हो रंडी का, जिसका पीछा तूने किया? मेरे यार वो हरामजादी कुतिया रंडी मुंडी हाथ तो लग गई थी। हम जानते थे हाथ लगेगी और हमारा दोस्त उससे जीवित नहीं छोड़ेगा। और जैसे हरामजादी को पकड़ कर लेके चलने लगा, उसी वक्त साला डाकू भवानी सिंह आ गया। डाकू भवानी सिंह? ये बहुत हंटरी डाकू, एक नहीं रहे 5-6 ही रहे। ये कौन से जात का है रे? डाकू कौनो जाति हुआ था। ये भी बात सही है। और हमका पकड़ के मारे लाग, और तुमका जाने को कहे है? उस उल्लू के पट्टे कुत्ता कमीना इडियट नलायक से बोल देना कि जिस वक्त भवानी सिंह तुम्हारे हवेली आएगा, आदमी का एक परिंदा उठकर बाहर नहीं जा पाएगा। का रे, हमको उसने बोला है? पहली बात जब तुम महेंद्र रही हो तो दूसर का है ना कहीं। हमको बोला है और क्या? और तेरा हाल ये करके हमारे हाल पास नहीं कर जौन मारे से भगवान जाने कहते कहते हम चुल्ले चुल्ले मुँहतित रहे। तब साले बदतमीज कहेगा। हम तुम ठाकुर हैं और बेइज्जती करवा रहे हो। हमारा तो ठकुर ही घुस गए हमारे गांव में। और उसका क्या हुआ? चंपा हाँ, वो तो चली गई। चली गई? हाँ, और तुम मुंह उठाकर हमें लेके चले आए। तो कहा जानते ही का। हाँ? चल भाई आने दे, हम लोगों को देखेंगे, डरते थोड़ी हैं। हाँ, अगर आ गवा भवानी सिंह तो हाँ? आगे तो तू है, समझ लेना, हम बैठे रहेंगे। अभी आप ये नहीं जानते हैं कि वो भवानी सिंह है कौन। अरे तो यही तो पूछ रहे हैं, भवानी सिंह है कौन? कौन? या भाई सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह का बेटा है, जो 10 साल का था, जिसे मैंने काली पहाड़ी के नीचे डाल दिया था। कहो। जब हंटरी डाकू बना तो हमारा तो देखते सिट्टी बिट्टी भुला गई। अरे शेरा, हम तुझे क्या बोले थे उस समय? जख्मी सांप और जख्मी शेर को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। काम जानित रहे सार व जिंदा बच जाए। ये सब तेरी गलती है और गलती का अंजाम तुझे मिला और हमें भी मिलना चाहिए। चल ठीक है, जिस वक्त तू आएगा उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े मैं कर दूंगा। तातिया तोते के पोते हो ही रहे, टुकड़े टुकड़े खाली घर में बैठ के मुझे बस बगा रहा था और कहूँ जात तो है नहीं। तो देखो जौने दिन भवानी सिंह के हवेली आ गया ना, इनका डिब्बा से मुसकुर के इतने बड़ा हो जाए। हम तो भाई झेले गए ना, हम तो हम जाने थे। लेकिन वो क्या ठाकुर साहब, वो एक खुशखबरी है कि वो आपकी बेटी रेखा लंदन से पढ़कर हिंदुस्तान वापस आ गई है। हाँ, वो तो मालूम है। वो आज आपसे मिलना चाहती है। तो बुलाओ हमारी बिटिया है तो। पापा गुड मॉर्निंग। चाचा नमस्ते। चाचा जी हाँ बोलो। भाई भाई कह रहे बाय बाय, वो भी बाय कब किया जाता है? जब कोई जाता है तो जाओ घुसो। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे पिताजी इजाजत मुझे दीजिए, घूमने को शहर आज जाऊंगी मैं, साथ मेरे कोई भी मगर भेजिए। साथ मेरे कोई भी मगर भेजिए। हे पिता पिताजी हम समझ गए बेटी, समझ गए। तुम शहर घूमने जाना चाहती हो। हाँ तेरा अंगाथे का रे
शेरा देख, हमारी बिटिया रानी शहर घूमने की हमसे इजाजत मांग रही है। अरे तो बिटिया तुम्हारी है, इजाजत तुमसे मांग रही है, मैं शेरा सिंह क्या कर सकता है? शेरा सिंह, अगर मैं उसका पिता हूँ तो तू भी तो उसका चाचा है ना। चाचा तो है, लेकिन जिसकी आपकी पावर उतनी मेरी पावर नहीं है। अरे यार, बेटी तो बेटी होती है ना। बिटिया तो आज जैसे तुम्हारा बिटिया तैसे हमारा बिटिया। हाँ, तो जैसे अब तुम्हारा, हाँ बोल बोल बोल। जैसे तुम्हारा बिटिया तैसे हमारा बिटिया। हाँ सही है। जैसे तुम्हारा मेहरिया तैसे हमारा मेहरिया। अरे शेरा, ये कब से नीट हो गए रे? कहा हमारा मेहरिया तुम्हारा मेहरिया ना भैका। तब पागल का पागल रहेगा। अरे सब कुछ बांटा जा सकता है, लेकिन ये तो नहीं। वही बात कहें, बिटिया तुम्हारी हमारा बिटिया अलग होता है, लेकिन इतने तो बिटिया लगते हैं। शेरा, हमारे बिटिया के साथ तुम जाओ, शहर घूम कर आओ, और घूम कर आना तो हमको बताना शहर कैसा लगा। हम ज्यादा बहुत घबराए थे। क्यों? कहा देख दही गान है, हमका मजे का फायदा भा। है तो फायदा होगा, जाओ घूम कर आओ, जो लाना वहां से लेकर आना। बिटिया कौन शहर चली है? बस लखनऊ है चली है। चलो लखनऊ तक चले चले। आओ। जाओ जाओ जाओ। दोस्ती करके श्याम पछता रहे, एकदम कायर है, बुज़दिल है, कि जहां जाता है बेइज्जती करवा के आता है। लेकिन इस बार हमारी बिटिया रानी है, शेरनी है, शेरनी। शेर का औलाद शेर ही तो पैदा होगा। और है बड़ू चुल्ली साले। बाबू सब कहा करे से हुड़ुक चुल्ली कह दे हो। हां भैया, ई जोन तू दांत काढ़त ही नहीं निक लागत। क्या दांतों में क्या है रे? इना लागत। है? हमारे लिए पानी भर। ठीक है सर। अरे मजा करें बुढ़ऊ, अरे मजा करें बुढ़ऊ, अरे पतो ही आई फसाई मजा करें, हो पतो ही आई फसाई, हो पतो ही आई फसाई, हो पतो ही आई फसाई मजा करें बुढ़ऊ, पतो ही आई। दोस्तों कहानी पे गौर कीजिएगा। अब कहानी 16 साल बाद की। आज चंपा का बेटा सूरज 16 बरस का हो चुका है, और चंपा अपने झोपड़ी में अपने बेटे सूरज का इंतजार करती है। गौर फरमाइए। और की धरती सुनहली अंबर नीला, धरती सुनहली अंबर नीला, हर मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ओ धरती सुनहली अंबर नीला, हर मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ओ। और गेहूं के खेतों में जब ठंडी पड़ी भुआएं, गेहूं के खेतों में जब ठंडी पड़ी फुहाएं,
है मेरा ओ ऐसा देश है। चलू और चल के मुझसे कुछ बात करी, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं गया। अगर मैं पूछेगी तो जवाब क्या देंगे, लेकिन चलता हूं। और तुम्हारे चरण में, और तुम्हारे चरण में झुका शीश माता, तुम्हारे चरण सूरज, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही रहते हैं। हर सदा तुम रहो खुशी, हर सदा तुम रहो खुशी, ये खुशहाल बेटा सदा तुम रहो खुशी, ये खुशहाल बेटा। देती यही तुमको देती ये आशीष बेटा, यही तुमको देती ये आशीष बेटा, यही तुमको देती। बेटा सूरज, हाँ मां, माँ का आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है, लेकिन क्या बात है बेटा, आज तू कॉलेज नहीं गया? कॉलेज? हाँ। अगर ये बात है मां तो भी बताएंगे। और मैया स्कूल जाना न भूला हूं मैं, और मैया स्कूल जाना न भूला हूं मैं, और बात दिल में जो सच सच बताता सुनो मैया स्कूल जाना। मैया स्कूल जाना न भूला हूं मैं, बात दिल में जो सच सच बताता सुनो, और काम भर के लिए मैया पढ़ लिख चुका, और काम भर के लिए मैया पढ़ लिख चुका, नौकरी ढूंढने जाता हूं मैं, काम भर के लिए मैया पढ़ लिख बेटा, अभी तेरी उम्र नौकरी करने की नहीं, पढ़ने की है। अभी मैं हूं ना, मैं तुझे किसी भी तरह पढ़ाना चाहती हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। लेकिन माँ, हाँ, तू एक बार
ये अपने हाथों में पड़े हुए छालों को देख, तू कितनी मेहनत से पैसा लाती है और सारा पैसा पढ़ाई में ही चला जाता है। चाय से घर का चूल्हा भी नहीं बढ़ता है। इसलिए माँ, अगर कोई नौकरी मिल गई तो अगर थोड़ा पैसा मिलेगा उसी से हम पढ़ाई भी कर लेंगे और घर का खर्चा भी चलेगा। मैं जानती हूँ बेटा, तू सोचता बहुत है, लेकिन क्या करूं, शायद किस्मत में मेरे यही लिखा है। हर माँ बच्चों को लिए कभी बुरा नहीं सोचती है। अरे माँ तू, इसलिए तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, बोलना। और धरती गगन में होती है या मेरे मालिक, अगर इस संसार में किसी की मौत तो जैसे मेरी, और धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार ओ मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझे संसार मैया। सारे जहां में होती है तेरी जय। जाने कितनी देर चाचा जी लगा दिए। चाचा जी, चाचा जी, इतनी देर लगाना चाहिए? अरे बेटी, तो जानती नहीं शहर चल रहे हैं, हाँ। कुछ पोजीशन तो बनावे का पड़त है। अच्छा। कहाँ चौगड़ा मारे चल रहे हैं? नहीं, चाचा जी वहाँ लखनऊ शहर घूमने के लिए जा रहे हैं। कुछ पोजीशन बनाना पड़ता है। हाँ चाचा जी, ये बताओ अभी कितनी देर दूर हो गई? नचकियान बिटिया देख, जो लंबी लंबी राड़े जल रही हैं। अरे चाचा जी, उसे राडे बोलते हैं। राडा यहाँ, हाँ। हम कहीं राड़ा यहाँ जल रही हैं। अरे चाचा जी, बस वही बिटिया लखनऊ से, लेकिन ऐसे रत्ता ना कटी दी। तो कैसे कटेगा? अरे तो लंदन से पढ़ के आई है, कोई बढ़िया स्कूल वाला कविता सुना। कविता? हाँ, जो लंदन से सीख के आई है। अच्छा। हाँ सुना बिटिया। मेरी चलती जवानी तड़पे रे, मेरी चलती जवानी तड़पे रे, ये वादा न तो तोरा जवानी में कुकुर मुँहता है, कहा जा छपाए। अरे हम कहते स्कूल वाला कविता सुना और बता रहे मेरी चढ़। ओ बिटिया देख, आजकल का जमाना बहुत खराब है। दो चार लौंडे कमला पसंद खाए टहरे करत है, इज्जत ते चले, इज्जत ते लौटी आई। अच्छा। कहूँ ऐसी तना बेइज्जती न करा दियो। तो कौन सी कविता जब सुना? थोड़ी बारी ठकुराई बची है वहां चली जाए। अरे हम कह कविता सुना जो ने कविता में भगवान का नाम आवे, अच्छा। राम का नाम आवे, और या जवनिया पे लनिया लगाए। अच्छा चाचा जी, राम जी। कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। हाँ, ये गाना है, ये कविता है। अच्छा। एमा भला भगवान का तो नाम आवत है। हाँ दादा। कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम, लैके लैके जुलुमी जवानी। कौनो कोयम बूढ़ के मर जाओ जाए। अरे चाचा जी, आप ही तो कहते हैं जाऊँ। अरे तो हम कहे कविता सुना, ये तो जवनिया पे लड़िया कहाँ से लेके आ। देख ऐसा ऐसा कविता गा दे पूरा ट्रैफिक जाम होगा। चाचा जी देख लौंडन का देख तक खड़े हुई के आंखों बेल बेल देख ही रहे। अरे इनको दे। अरे जा यार, तुम अपन गाड़ी स्टार्ट करो।
चाचा जी हाँ अब तो आ गए होंगे ना? हाँ नच के यार कोनो बढ़िया कब तक सुना बेटिया देख। अच्छा, चलिए ठीक। हम आज जीवना जा रू मौसम है आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे में भूल लाना। मौसम है आशिकाना। हेलो, लिखने वाले विशेष ध्यान। बड़े भैया आप लोगों से निवेदन है कि भैया इधर लिखवा दें, क्योंकि सीन चल रहे, सीन में डिस्टर्ब होता है। जैसे मौका पाएंगे तुरंत बोल दूंगा हैं? ये हमारे राम भारत मौर्य जी, ये गवर्नर के प्रोवा से 500 रुपए माता रानी के चरणों में दान। माता रानी उनका सदा कल्याण करे। धन्यवाद। दिखाई देता नहीं है, मेरी गाड़ी की प्यास आ जाती है। क्या रे बुढ़िया तुझे होश आया नहीं? क्या रे बुढ़िया, क्या रे बुढ़िया तुझे होश आया नहीं? यदि तुझको कुछ दिखाई देता नहीं, मारती धक्का चली जा रही है लगवा बगल, चिल्लाने पर तुझको कुछ नहीं देता। और मैम साहब आज जवानी में तुम चूर हो। मैम साहब जवानी में मैम साहब जवानी में तुम चूर हो। आँख से देखकर तुमको दिखाई नहीं, बूढ़ी माँ पे हंटर और चलाती हो तुम। शर्म आई नहीं, शर्म आई नहीं। बेहया बेशरम राख अपनी जुबान, बेहया बका जा रहा नाम तूने अभी मेरा जाना नहीं, बदजुबानी तो तुझको मिलेगी। मैम साहब उल्टा सीधा बका जा रहा है। और रही नाम जानने की बात, अभी शायद नाम और पता नहीं जानते हैं। अच्छा इसीलिए बीच में टांग लाती है। अच्छा, नाम जान के हम क्या करेंगे? कोई रिश्तेदारी करना है मुझे। और मैम साहबा और रही सजा की बात, तो कौन देगा सजा मुझे, ये भी तो हम देखें। सजा मैं बताऊंगी तुमको कौन सजा देगा। चाचा जी, चाचा जी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं कह रही हूँ आओ मेरे पास। क्या है? चाचा जी हाँ डरना मत। क्या है? और ये पकड़ो हंटर, और ये क्या करी? इस आजकल छोकरे को 50 हंटर मारो और मैं चाय पी कर आ रही हूँ।
कैसा चाप के आ रहे हैं? अरे चाय पी कर आ रही चाचा जी। लो डरना मत। हाँ? डरना नहीं, मैं भी चाय पी के वापस आ रही हूँ। कराई ससरी बवाल या काल का छोकड़ाओ या परसों के नानी आए लौंडबो यार हाउ बटी हवे नवा खून असना होए मारे लागी। अब उठा के पटके तो जौन ठकुरई बची वह गांव में घुस जाए। लेकिन कौनो बात नहीं शेरा सिंह, एक धमकी दिखाओ, एक धमकी दिखाओ। अगर डरा जाए तो भागिन जाए, नहीं तो तुम खुद ही भाग जाए। क्या है? क्या बोला? क्या बात है? गरमा के बोल रहा है। ये तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तरस आता है। नहीं तो इसलिए कहता हूं, अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अगर नहीं गया तो क्या करेगा तुम? हाँ? या तो कहा तो नहीं गया तो क्या करेगा? जना परत के हमहन का जाएगा परी। सर तनिको डराते नहीं। एक दिन शेरा सिंह खौहा के बोलो शायद घबराइन जाए। क्या कर रहा है? अगर नहीं गया तो सोच लो क्या करेगा? ये तुम्हारी गोरी गोरी चमड़ी निकल कर कुत्तों को खिला दूंगा। अगर एक भी हाथ लग गया ना बदन में तो समझ ले साले तुझे जमीन में गाड़ देंगे। तो कहा तो जमीन में गाड़ दिया। हम तो चमड़े ही निकवाले कहे, या तो सीधा तो आपे का कहा था। अब चाह पिए गए तो चौराहा में देखो मजे के मने सब मजा लाई रही। अभी कहता हूं तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। अगर शेरा सिंह को गुस्सा आ गई तो तुम्हारी जवानी को नष्ट कर दूंगा हरामजादे। तो आज हम देखते हैं कितनी गुस्सा है तेरे पास। तो शेरा सिंह को चुनौती दे रहा है। देख आज शेरा सिंह तुझे अपनी औकात दिखाता है हरामजादे। खड़ा हो जा बेटे, खड़ा हो जा। तू साले मुझे चुनौती दे रहा था ना, हम साले तुझे चूना देंगे। खड़ा हो। अबे तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। कितना बड़ा आदमी है तू? हाँ? कितना बड़ा है? हम लोग घर में हटते हैं। 1 किलोमीटर दूरी जाया। अबे मेरे टीवी है। तो साले उधर का मुंह कर। जानते नहीं इस बीमारी में साले कीटाणु होते हैं। सर हमका टीवी समझ रहा है। अरे हमारे घर में टीवी है। अच्छा, देखने वाली उसे टेलीविजन कहते हैं। हम कहते एक हाथ उठ गया नाती क्या करेगा? तेरा मुंह नोच लूंगा। साले मुंह नचवा हो रहा। कुछ नहीं लौंडवा लड्डू माटा तुझे। बल्टी बल्टी तो बल्टी चाप भी लागे रहेगा। यानी कि लड़का लड्डू बांट रहा है तो तुम लड्डू खा रहे हो और तुम्हारा हंटर क्या? बटिया हो तो डराए ना, ठीक है? हम जाने तक कहाँ डर रही है। बटिया हो तो लौंडवा तो गरमा जा।
कहते का गरमाए ठीक तो लौंडावत गरमा डेराए ना हम चाह पी के आई थे। हेलो मिस्टर। कहिए मैम साहब। मेरे चाचा जी से हंटर थी ना? अवश्य। आखिर क्यों? अगर तुम्हें चाहिए तो हम दे भी सकते हैं। बिल्कुल, मेरा हंटर मुझे लाइए। लीजिए। ठहरो, हम तुम्हें जरूर हंटर देंगे, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरी मां के साथ गुस्ताखी किया है उसकी माफी मांगना पड़ेगा। क्या? हाँ। गुस्ताखी मैंने की? क्यों नहीं? और माफी मुझे मांगना पड़ेगा? और क्या हम मांगेंगे? अरे शायद तुम्हें मालूम नहीं मैं किसकी लड़की हूँ और कहाँ रहती हूँ। अरे मुझे जरूरी भी नहीं है मालूम करना, हम तो सिर्फ भलाई के लिए यही कह रहे हैं। देखिए तुम्हारे इतने में खैर है कि मुझे मेरा हंटर दीजिए और अपना रास्ता तुम जाओ। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मैम साहब। तो कैसा होगा? मैंने जितना कहा उतना ही होगा। क्या कहा? माफी मांगने के लिए? किससे? मेरी माँ से। ओ, तुम्हारी माँ से? हाँ। अरे इसके हाथ टूट गए तो 10,000 रुपये, इसके पैर टूट गए तो 20,000 रुपये, इसकी जान चली गई तो 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार। ठहरो बेटा, अगर तुम्हारे बदन की एक एक बोटी को काट कर किसी तराजू में तौल दिया जाए ना, फिर भी मेरी माँ की कीमत नहीं अदा होगी। भलाई बहुत इसी में है कि मांग लो माफी तो अच्छा रहेगा। तुम्हारी माँ से? हाँ? बुलाओ अपनी माँ को। बुलाएं? बुलाओ। हो, ये बुढ़ी सुड्ढी से मैं माफी मांगू? ये बुढ़िया और मैं नौजवान, मैं माफी मांगू? खड़ा है। ये बुढ़ी सुड्ढी से मैं माफी मांगू? हाँ, इसीलिए तो कहता हूँ। ये हरगिज नहीं होगा। होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। चाचा जी, आखिर मेरी गलती क्या है और मैं बुढ़ी सुड्ढी से माफी मांगू? बुढ़ी सुड्ढी से माफी मांगू? मांग ले। ना मांगू तो? तोरे पीछे हमारी दुर्दशा हुआ था। क्या बूढ़ा उनका देखो कस खीसा काढ़ी नहीं। आ पेंसिल लिए थी। अच्छा, अपने घर से देता है। चाचा जी, मैंने कभी माफी नहीं मांगी, कभी नहीं। मांगे तो हम नहीं, लेकिन आज मांग ले बिटिया। देख के अच्छे लोहा हंसी रहे, काहे के बेइज्जती करा रहे। ओ बच्चा, अम्मा को बुलाओ, दिया है। क्यों मारते हो? साहब तो काम कर बिटिया। अरे तो माफी मांग है तो भागी हम जल्दी। हाई जा तबाए थो बड़ी का या तेरा माफी मांगा जाता। कहा तो ये बुढ़ी सुड्ढी माफ कर दे।
अपनी जान बेका बरानु आ दे रही। अरे बेटिया हम कहीं चट्ठा मारा भाई मुंह मरी हो। अरे नेकी तरह बैठ के मांग बच्चा काहे बेइज्जती करा है। बैठ के बार बार है बुढ़े सुधी की नानी। बैठ के मांग ले जैसे माफी। नेकी तरह बैठ, नेकी तरह। हाँ कहाँ यार नाक कटा है बिटिया, मुंह पे बैठेगा। आप ही कह रहे हैं कि बैठकर मांगिए। अरे हम कहे नेकी तरह बैठ, जांघन बीच हाथ डाल के। हाँ अपने पीछे हमारी बेइज्जती करा है। जांघन बीच हाथ डाल बैठ। अब बैठिए कही दे बिटिया। ओ बिटिया हग भाई हो तो पानी ले आई। आप किस तरह बोलते हैं? आप ही कह रहे हैं कि हाँ जांगन भी जहां डाल के। हम कहीं जांघन भी जहां डाल कैसी आ? अच्छा ऐसे बिटिया नहीं ऐसे। कहाँ माँ कहा जमा तो कहोगी हम नहीं तो कहो। कहा तो कहो गलती अपना कर से अम्मा हम कही। अरे तो कहो बेटी अम्मा नहीं भी आ रहे माँ मुझे माफ करो, पाँव छुओ हम छू माथे लगाओ। जा लड़की मैंने तुझे माफ किया। व्यवसाय अभी और कुछ बाकी हो गए? अभी बाकी तो है। अरे अपना हंटर तो लो ताकि ये किसी दिन तुम्हारे काम आए। और चलता हूँ। ठीक है। चाचा जी ये सब क्या करा रहे हो तुम? हम करा रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? अब गरमान है हम कहते काहे कोई के धक्का मारे रहा है। धक्का मैं नहीं मारी चाचा जी। और जानत कहते माफी है मांगी। अरे ये बुढ़ी सुड्ढी से मैंने माफी मांगी। अब बुढ़ी सुड्ढी ना है और कौन है? यह चंपा रेंडी। अगर ये बात तुम्हारे पिताजी को मालूम हो गई तुमका तो जाने तो मार डालिए। हमारा पता नहीं कौन दशा कर रहे। चाचा जी ये रेंडी। हाँ चाचा जी पिताजी को मत बताना। ये तनी बड़ी बेइज्जती हुई गई, तने ठेलुहा हसीन है। पिताजी थे नहीं बताएंगे। नहीं बताना। चल कोई बात नहीं, चली घर है। चलिए। नहीं कहो एक चौराहा घुमा दे। नहीं अब मैं घूम भाई। घूम भाई हम घा गए घूम। ठीक है चलो आओ चलो। फैजा बदिया। राम राम बाबू। सबसे पहले तो ये बता, हाँ ये मास्टर कहाँ से लेकर आए हो? अनुमान देश लाया होगा।